आचार्य महाराज का जब बुंदेलखंड में आना हुआ, उनकी चर्या से प्रभावित होके, अभी तक तो बूढ़े साधु आते थे, तरह तरह की चर्याएं देखने मिलती थी, पर आज आचार्य महाराज के इस संघ के बुंदेलखंड में आने से तो ऐसी दशा थी, कितना व्यवस्थित आहार और कठोर साधना, कठोर तप और एकदम आगम के अनुकूल सारी चर्या थी। और इस चर्या से लोग ऐसे बुंदेलखंड में प्रभावित हो गए कि बहन भाइयों ने व्रत लेना प्रारंभ कर दिए, लोगों ने अणु व्रत लेना प्रारंभ कर दिए, लोग संयत बनना चालू हो गए। इस तरह से लोग प्रभावित हो गए और प्रभावित होने से ये नगरों में यही बात की चर्चा थी कि ऐसे कौन से साधु आ गए हैं। साधु तो हमेशा आते थे, पर लोग खिंचे चले जाते हैं, ना किसी को बुलाते हैं, ना किसी को बैठने या कुछ कहते हैं, पर लोग खिंचे चले जाते हैं। दर्शनार्थियों की भीड़ लगी है, व्रत लेने वालों की भीड़ लगी है, और इस तरह से लोगों में चर्चा का विषय था, ऐसा क्या है उनके पास, कोई अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई जादू टोना करते होंगे। इस तरह की चर्चाएं थी, पर इन सब चर्चाओं के बीच में एक विद्वान ने परीक्षा लेना प्रारंभ कर दी और आचार्य महाराज की वह दुखे छिपे आचार्य महाराज की परीक्षा करते थे। यहाँ तक कि पहले जमाने में जो दरवाजे रहते थे, आपने पहले जमाने के दरवाजे देखे होंगे, कैसे रहते थे। पहले के जमाने के दरवाजे ऐसे तो थे नहीं थे, पहले के दरवाजे ऐसे रहते थे, सूख जाने से उनके बीच में स्थान हो जाया करता। पुराने जमाने की बात अभी तो नहीं होता होगा, तो उस समय से वो विद्वान महोदय रात दिन आदि में उन रास बोलते थे, उन स्थानों में से देखते थे कि दोपहर में आचार्य महाराज सामयिक में क्या करते हैं, शाम को सामयिक में क्या करते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, रात में चटाई आदि सर्दियों में कैसा क्या लेते हैं, स्वाध्याय कैसे करते हैं, क्या लोगों से चर्चा करते हैं, क्या जादू टोना करते हैं। तो इस तरह का वह विद्वान उनका परीक्षण करते रहते थे, मतलब उठते बैठते शाम सुबह आहार में क्या कैसा लेते थे, सब कुछ परीक्षण करते रहते। और उनके परीक्षण को देखते हुए एक व्यक्ति उनके पीछे लगे थे, वो उनका परीक्षण करते थे कि आखिर ये क्या देखते हैं। वो आचार्य महाराज को देखते थे, ये इनको देखते थे कि ये क्या करते हैं। देखते देखते बहुत समय हो गया, तब उन व्यक्ति ने उन विद्वान महोदय से पूछा, पंडित जी बहुत दिन हो गए, आप कुछ देखते हैं, आपको छेदों में से कि एक आध छेद दिखा क्या, छेदों में से एक आध छेद दिखा, अर्थात आप इतने समय से दोष देखने का प्रयास कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, पर एक आध दोष आपको दिखा। तो उन पंडित जी ने यही कहा, दोष नहीं, हमें रिद्धियां दिखी, रिद्धियां। हमने आचार्य महाराज की 24 घंटे की चर्या का परीक्षण किया, जैसी चर्या मूलाचार और समय सार में लिखी है, हूबहू चर्या गुरुदेव में हमने वैसी पाई। रंच मात्र भी उनके अंदर हमने आगम के विरुद्ध कोई भी दोष अभी तक नहीं पाया। और यह बात जब जो व्यक्ति पंडित जी के पीछे लगे थे, उनने जाके आचार्य महाराज को बताई कि आचार्य महाराज आपकी एक व्यक्ति परीक्षा करते थे। तो आचार्य महाराज ने यही कहा, भैया बुंदेलखंड वालों ने हमारी बहुत परीक्षा की है, तब जाके हमें स्वीकार किया, ऐसे स्वीकार नहीं किया है। करने दो, हमें अपना काम करना है, उन्हें अपना करने दो, हमें क्या करना। तो ऐसी चर्या के पालन करने वाले गुरुदेव हैं, जिनके अंदर कहीं से कोई छल नहीं, मायाचारी नहीं, कोई ख्याति पूजा लाभ का भाव नहीं, जो कुछ है सो है।